तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। आज हम लोग एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और जैसे कि हम आपसे वादा किए थे कि हर एक चीज एनसीईआरटी का, चाहे वो कितना भी डीपली क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, छुपा हुआ बात हो, हम आपके सामने पेशकश करेंगे। बस केवल आप लोग अपना प्यार इस बड़े से भाई पर लुटाते रहेंगे, हम आपको इसलिए बहुत सारा कुछ लाते रहेंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न करते हैं, ठोस कठोर क्यों होता है? देखिए, जब आप लोग थ्योरी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी का हर एक, हमने आपको बात को आपके सामने रखा, उसका हर एक लाइन को आपको समझाने का प्रयास किए। और जब आप लोग पढ़ रहे थे तो कोई भी पदार्थ का अस्तित्व के लिए दो विरोधी कारक जिम्मेवार होता है। एक होता है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा मतलब हीट के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है, वो चाहता है कि कण जो हो ना वो थोड़ा दूर जाए, उसको कण को ऊर्जा मिलेगा। कौन पास रहना चाहता है? थोड़ा सा एनर्जी मिला, वो थोड़ा दूर चला गया, ऐसा हुआ। लेकिन एक जो आकर्षण बल है वो आपको आपस में बांधे रखता है। एक बल चाहता है कि आपको बांधे रखे और उसमें जो ऊर्जा चाहता है कि आपको उससे दूर कर दे। ये दो विरोधी कारक होते हैं जो किसी पदार्थ के अस्तित्व का निर्धारण करते हैं। ये प्यारा सवाल पूछा है, ठोस कठोर क्यों है भाई? ठोस कठोर क्यों होता है? तो हम बोलेंगे कि ठोस में उष्मीय ऊर्जा, यदि आप लोग डिफिनीशन सीखे होंगे तो हम आपको बताएं कि क्या आपको डिफिनीशन में लिखवाए थे कि उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। आइए हम इस सवाल का जवाब लिख देते हैं, इसी पर लिख देते हैं। आप चाहे तो अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और आप लोग मेरे साथ अपना सुंदर सा जो नोट्स बना रहे थे, आप उस नोट्स में इस शानदार सा बात को लिखेंगे, चाहे आपको सिलेबस में हो या ना हो। दोस्त आइए देखिए, ये आप लोगों के बने बने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए बोले। देखिए, तो ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो बोलेंगे ठोस में क्या होता है? उष्मीय, जो उष्मीय ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है? निम्न होता है। उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है? निम्न होता है। ठोस में उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है? निम्न होता है। ठोस में क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा का मान निम्न होता है, जिसके कारण, अब भैया उष्मीय ऊर्जा जो उसको दूर करने वाला ऊर्जा है, चाहता है कि कण को दूर कर दे, वो भैया कम है, तो अब जाहिर सी बात है कि उस पर बल ज्यादा लगेगा, जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसके कारण जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। परिणामतः जब बल ज्यादा लगेगा, परिणामतः अवयवी कण समीप, अब बल ज्यादा लगेगा तो वो अवयवी कण क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। अवयवी कण समीप आ जाता है। यही कारण है कि दो सवाल का एक ही जवाब। यही कारण है कि ठोस कठोर होता है और इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन कहने का मतलब कि वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान। जैसे कोई बोलता है कि सर एक बात बताइए, द्रव का आयतन कैसे निश्चित होता है? जैसे पानी को जब आप छोड़ेंगे ना तो कुछ दूर तक बहकर रुक जाता है, यानी उसका फिक्स है कि इतना दूर तक ही तुम इलाका छेक पाओगे, अब इससे ज्यादा तुम्हारा मजाल नहीं है कि छेक पाओगे। समझ रहे बातों को? यानी पानी का भैया आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस को छोड़ दे, पूरा आसमान में छेक लेगा, सब खेत पधार सब आपका हमारा हो गया, एक कब्जा कर लेगा गैस। तो खैर, ये दोनों सवाल का जवाब एक ही है। क्या बोलेंगे दोनों सवाल का जवाब के लिए? कि ठोस में उष्मीय ऊर्जा का मान निम्न होता है, जिसके कारण अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा लगता है, और अधिक लगने के कारण परिणामतः अवयवी कण समीप आ जाते हैं, और यही कारण है कि ठोस कठोर भी होता है और वो उसका आयतन निश्चित भी होता है। ये दो सवाल का जवाब एक ही हुआ। और ये सवाल का जवाब कराने से पहले हम आपको कुछ बातों को बताना चाहेंगे। देखिए, कभी भी जिसके नाम के आगे पॉली लगता है, पॉली एक बहुलक होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में एक कांच आ गया तो समझिएगा कि वह हमारा अक्रिस्टलीय है। रबर आ गया तो अक्रिस्टलीय, प्लास्टिक आ गया तो समझिएगा वो अक्रिस्टलीय है। जिसके नाम के आगे पॉली लग गया वो हमारा अक्रिस्टलीय है। अब इसके अलावा ज्यादातर जो होता है हम लोग का क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। देखिए, बहुलक, पॉली मतलब क्या होता है? बहुलक। देखिए, इसके आगे पॉली लगा
क्या होगा भैया? तो पॉलीयूरेथीन। सर ये होता क्या है? जो आप लोग जो गिफ्ट पैक, जब आप लोग गिफ्ट पैक कराने के लिए जो ऊपर से जो चमकी का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक का, वही हमारा क्या होता है? पॉलीयूरेथीन होता है। ठीक है। नेपथलीन, नेपथलीन जो हमारा क्रिस्टलीय होता है। सर वो क्रिस्टलीय ई कैसे बोल दिए जी? ई कपूर है। नेपथलीन मतलब क्या? कपूर। वो हम लोग का क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है, उसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। तो पॉली लगा हुआ है इसलिए हमारा क्या हो गया? अक्रिस्टलीय। नेपथलीन कपूर है, हम लोग का क्या हो गया? क्रिस्टलीय। देखिए कोई भी सूत्र होगा ना, कोई भी हम लोग का आणविक सूत्र होगा, वो सब हम लोग का क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। चाहे बेंजोइक अम्ल बोले, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट बोले, ये सब हम लोग का क्या होता है? अक्रिस्टलीय। लेकिन टेफ्लॉन जो होता है ना, हम लोग का क्या होता है? टेफ्लॉन बहुलक होता है। यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉली लगा हुआ है, अक्रिस्टलीय। नेपथलीन कपूर है, क्रिस्टलीय। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय। तो सी के लिए क्या लिख रहे हैं? क्रिस्टलीय के लिए सी लिख रहे हैं, और अक्रिस्टलीय के ए लिखते हैं। ए मतलब होता है अमॉर्फस। ठीक है ना? अरे 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 अरे, ओहो हो, आप लोग इस बात को कॉपी पर लिखते चलेंगे तो घबरा जाएंगे, कहाँ कहाँ का लिखे। पॉलीयूरेथीन पॉली लगा हुआ है, बोलिए अक्रिस्टलीय। नेपथलीन कपूर है, ठोस है। कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय। बेंजोइक अम्ल कोई भी सूत्र है, क्रिस्टलीय। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलीय। इसमें पॉली लगा हुआ है। अच्छा ये टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन जो है ना बहुलक है, टेट्राफ्लोरोकार्बन। देखिए इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? अमॉर्फस हो जाएगा। पॉली लगा हुआ है, हम लोग का क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? अमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय। इसमें पॉली लगा, अक्रिस्टलीय। टेफ्लॉन भी हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय। पॉलीयूरेथेन भी क्या है? कांच। कांच लगा, हम लोग का क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय। तांबा हमारा क्या है? क्रिस्टलीय। तो आपको हमने इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा बात बताया, जिसके भी नाम के आगे पॉली लगता है वो हम लोग का क्या होता है? तो जैसे पॉलीयूरेथीन हो गया, अक्रिस्टलीय। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, अक्रिस्टलीय। ये सेलोफेन भी जो होता है ना, वो हम लोग का क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। सर बोलते होता क्या है सर ये सेलोफेन तो हम तो देखे नहीं है। और फेन पंखा क्या है? नहीं, जो आप लोगों का जो पेड़ जो होता है, पेड़ का जो सूखा, जो उसमें से जैसे शीशों का पेड़ है तो उसमें सूखा छाल बाहर जो आता है ना, वो सेलोफोन है, सेलोफेन है। ये बोले कि सर इस सेल्यूलोज का बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा ग्लूकोज किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा ग्लूकोज पाया जाता है सेल्यूलोज में। ठीक है ना? और इस सेल्यूलोज का बहुलक क्या होता है? सेलोफेन। ठीक है ना? तो ये बहुलक ही है, सेलोफेन बहुलक है, टेफ्लॉन बहुलक है, लॉन 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 ऐसा है, लॉन 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 ऐसा, टेफ्लॉन सेलोफेन। ठीक है ना? तो हो गया सेलोफेन, टेफ्लॉन, पॉलीयूरेथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा कांच। ये हम लोग का क्या है? ये क्या है? अक्रिस्टलीय। और जो बच गया हम लोग का क्या हो गया? क्रिस्टलीय। ये सवाल आप लोगों का कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोल रहा है कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित किया गया, यानी सब दिशा में एक जैसा। इसका मतलब वो समदैशिक है। सभी दिशाओं में एक जैसा गुण दिखाया गया, इसका मतलब क्या है? कि वो समदैशिक है। और क्या बोला गया है? कि ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, वो किस प्रकार का ठोस है, क्या विदलन गुण दिखाएगा? तो चलिए हम आपको बात बता दें, यहां से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे ही सभी दिशाओं में गुण दिखाता है, इसका मतलब होता है वो कैसा है? समदैशिक होता है। ठीक है। इस ठोस का प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, इसके ठोस का प्रकृति कैसा है? तो बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या विदलन गुण दिखाता है? तो अक्रिस्टलीय जैसे कांच है, उसको हम लोग काट देंगे, काटने के बाद उसका सतह चिकना प्राप्त होता है। छू के देखिएगा पूरा हाथ लाल लाल हो जाएगा, नहीं ना बालक? तो ये हमारा विदलन गुण नहीं दिखाता है। ठीक है ना? तो बोलेंगे कि अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है, इसका मतलब समदैशिक है, और उसका प्रकृति कैसा? अक्रिस्टलीय, और ये विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार से आप सभी प्रश्न को कर लेंगे और बखूबी और खूबसूरत अंदाज में। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, हम में कोई भी कमी आप लोगों को दिखता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखें, या फिर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर उसी पर आप लोग साझा कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।